जुम्मा मुबारक का दिन नून लीग के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ और कल जो जुम्मा गुजरा है उसके ऊपर 3 ऐसी खबरें आई हैं कि जिसने नून लीग की चीखें निकलवा के रख दी और नून लीग को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। इनकी अपनी पार्टी सारी तितर-बितर होना शुरू हो चुकी है और जो लोग नून लीग के सबसे ज़्यादा वफादार थे, अब वो इमरान खान के हक में बयान देते नज़र आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी यानी कि खबरें 3 खबरें सामने आई हैं जो बड़ी ही अहम और बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और इन सारी खबरों के बाद ये चीज़ वाज़े तौर पर कही जा सकती है कि सारी चीज़ें, सारे प्लान, सारी जो प्लानिंग्स थी, सारे जो काम थे वो बढ़ चुके हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर इमरान खान को फतह मिलती जा रही है। अब आप ये देख लीजिए कि बहुत जल्द ये जो सिचुएशन कल जुम्मे वाले दिन चली है, बहुत जल्द इंशाल्लाह अडियाला के दरवाजे खुलेंगे और पूरी कौम का हीरो जेल से बाहर आ जाएगा। अब जो 3 खबरें सामने आई हैं, पहली ये है कि कुछ ऐसी वीडियोज़ और बातें सामने आई हैं कि जिन्होंने नून लीग को बड़ा ज़्यादा परेशान कर दिया है और यकीन जानिए कि लोग जो हैं, वो फिर सड़कों पर भी निकल रहे हैं और किन्हें उन्हें कंट्रोल करना अब बिल्कुल भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और जब से ये देख लीजिए आप कि जब से इमरान खान के ऊपर क्योंकि कल देखे जुम्मे वाले दिन कल फिर पूरी दुनिया के अंदर यौम सहाफ़त भी मनाया गया था। तो जब से इमरान खान को जेल में डाला गया है, इमरान खान को जब से मुकदमात का सामना करने पर मजबूर किया गया है, जब से उसकी हुकूमत गिराई गई है, उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे, जो बड़े खड़क के बोलते थे, बड़े दिलेरी से, बड़ी दीदा दिलेरी से बात करते थे, जो सीना तान के आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, हक बात करते थे, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरशद शरीफ भाई को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज खान को उठाया गया, जो सिद्दीक जान भाई थे उनको उठाया गया, और बड़े अहम तरीन जो हमारे जितने भी साफी थे मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए। साबिर शाकिर जो थे वो हमारे मुल्क से चले गए, डॉक्टर मुईद पीरजादा मुल्क छोड़कर चले गए और बड़े सहाफ़ी थे जिनको मुल्क में मखदूम जो था उसको भी मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो ये जो सारे लोग थे, जितने भी ये बड़े-बड़े एंकर थे, जितने भी बड़े-बड़े सहाफ़ी थे, इनके ऊपर बड़ी मुश्किलात आई हैं, बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं, इनको फेस करने पड़े हैं। भले ये मोतीउल्लाह जान के साथ देखें क्या कुछ होता रहा है, इसके बाद जो और सहाफ़ी थे उनके साथ क्या कुछ होता रहा। तो ये जो मुश्किल वक़्त था, ये जो मुश्किल हालात थे, इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आलमी तौर के ऊपर, आलमी लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो सहाफ़त थी, उसको कहा गया कि ये सहाफ़ियों के लिए एक सबसे ज़्यादा खतरनाक मुल्क है, यानी खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक मुल्क ये है। तो अब इस तरीके से भी पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं किया जा सका, इस तरीके से भी पाकिस्तान की आवाज़ जो थी वो नहीं दबाई जा सकी कि मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी, उसकी शक्ल दिखाने पर पाबंदी, उसका ज़िक्र करने पर पाबंदी, उसकी तकरीर चलाने पर पाबंदी, उसका बयान चलाने पर पाबंदी, उसकी अखबार चलाने, उसकी खबर देने के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई। बहुत सारे जो सहाफ़ी थे उनकी नौकरियां चली गई, बहुत सारे सहाफ़ी थे उनको घर भेज दिया गया। और फिर आप ये देख लीजिए कि जो सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर सामने आई वो ये आई कि आपको पता है कि राणा सनाउल्लाह ने माजी के अंदर कहा था कि जी इमरान खान के ऊपर जो प्रेशर था वो सारा प्रेशर तो ये बंदा बर्दाश्त कर गया। फिर उसने अब बयान देते हुए कहा है कि जी इमरान खान तो अब एक कौमी लीडर बन गया है और उस कौमी लीडर को अब हराना या शिकस्त देना नामुमकिन होता नजर आ रहा है। यानी कि वही राणा सनाउल्लाह है कि जो कल को ये कहा करता था जी ये तो फितना है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, पीटीआई जो है ये बदतमीज जमात है, पीटीआई जो है ये बिगड़े हुए लोगों की जमात है, ये तो टांगा पार्टी है, ये तो बर्गर बच्चे हैं, इनको तो खड्डे लाइन लगा देना चाहिए, इनके ऊपर तो मुकदमात करके इनको सारी जिंदगी जेलों में रखना चाहिए। यानी कि जो जो नफरत के जिस तरह से बीज बोए जा सकते थे राणा सनाउल्लाह ने उसी तरह बोए थे। मगर अब राणा सनाउल्लाह मिन्नतें करते, तरले करते नजर आ रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, वो हमारे साथ बैठ जाए, हमारे साथ डिस्कशन कर ले, हमारे साथ डील कर ले, समझौता कर ले, कुछ हमारी मान ले, कुछ हम उनसे मनवा लेंगे, इस तरह से हम मिलकर चलेंगे। लेकिन इमरान खान तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, वो तो अपनी बात पे खड़ा हुआ है। तो अब ये जो 3 खबरें सामने आई हैं जिसके अंदर मैंने आपको एक वीडियो का भी बताया कि जिस तरह से वीडियो सामने आई है उसने नून लीग की चीखें निकलवा के रख दी हैं। फिर दूसरा ये देखिए इमरान खान का जेल से जो खत आ गया है उसके अंदर बहुत जबरदस्त बातें की गई हैं। और तीसरा कि अब लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। पहले तो ये था दहशतगर्दी के मुकदमात कर देते थे, एहतजाज करने वालों के ऊपर जेलों में डाल देते थे, खवातीन को बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता था, लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए जाते थे। अब सिचुएशन तब्दील हो गई, लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और कंट्रोल करने वाले भी परेशान होकर बैठ गए कि अब हम क्या करें। तो ये जो तीनों खबरें हैं इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल में आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करते हैं और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन है, अब जो हालात हैं, अब जो चीजें सामने आ रही हैं उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कल बड़ा एक अच्छा दिन था पाकिस्तान के लिए, जुम्मतुल मुबारक का दिन भी था
और फिर कल पाकिस्तान ने एक रॉकेट भी छोड़ा है चांद की तरफ और उसके ऊपर भी बड़ी बात की जा रही है कि जी वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा सक्सेस है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के हवाले से अब इस तरह की यानी कि स्पेस शिप जो छोड़ा जा रहा है। तो अब उसके अंदर मैं बताऊं कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारा काम किया गया था, लाइव कवरेज उसकी हो रही थी और लाइव कवरेज के दौरान वहां पर जो स्टूडेंट्स थे, जब वो स्पेस छोड़ा गया, जब वो खला की तरफ रवाना हुआ, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के तो नारे लगते रहे, ऑफिशियली लगने चाहिए थे और हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए। लेकिन जो हैरत अंगेज बात थी वो ये थी कि जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 के नाम के नारे लगना शुरू हो गए, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गया। वो लाइव कवरेज जा रही थी, ऐसे हर चैनल उसको दिखा रहा था और चैनल्स के ऊपर तो इमरान खान का नाम, उसके नाम का नारा, उसके नाम की बात दिखाने पर मुकम्मल पाबंदी है। तो चैनल्स बड़े गड़बड़ा गए, वो बड़े परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम किस तरह काम करें, अब हम इसको कैसे रोकें, अब हम इसको कैसे टोकें। रोक भी नहीं सकते थे कि जी पाकिस्तान के लिए बड़ा तारीखी दिन था। तो बड़ी ही यानी कि ये इस तरह की जो ये नारेबाजी सामने आई है। अब जो मरियम बीबी थी वो इसका क्रेडिट लेना चाहती थी, शहबाज शरीफ इसका क्रेडिट लेना चाहता था, मगर आप देख लीजिए कि उनके ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कहीं भी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जी ये हमारी जर्नी हमारी तरफ से हो गया या ये हमारी कामयाबी है या हमारी हुकूमत के दौरान ये सब हो गया था, क्योंकि उनका सारा क्रेडिट तो उन स्टूडेंट्स के जो नारे थे उन्होंने अपने पास कर लिया, उन्होंने तो सारा क्रेडिट इनका तबाह बर्बाद कर दिया। अब इससे भी जो बड़ी बुरी खबर सामने आई है, इससे भी ज्यादा जो परेशान कुन खबर सामने आई है नून लीग के लिए, मैंने आपको पहले बताया कि राणा सनाउल्लाह कहता था जी इमरान खान तो प्रेशर बर्दाश्त कर गया, हम तो कहते थे प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर उसने कहा जी कौमी लीडर है। अब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है और जो इस रिपोर्ट के सामने आने के हवाले से जो नजमुल हसन बाजवा है, पाकिस्तान के बड़े मायानाज सहाफ़ी हैं, आजकल पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, उनको भी बड़े थ्रेट्स से बड़ी परेशानियां होती थी उनको भी साफत करने के अंदर, तो वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, तो वो अब अपने व्लॉग्स करते हैं। तो उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर बताया कि अब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट जो बड़े घर वाले हैं, जो बंद कमरों में बैठ के फैसला करने वाले पॉलिसी साज हैं, उनको भिजवाई गई है और उसके अंदर कहा गया कि जी इमरान खान को जेल में रखने से हमें नुकसान और इमरान खान को फायदा हो रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा हो रहा है और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि किसी भी तरीके से उसको रोकने में हर तरह से नाकामी हो रही है। हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में भी देख लिया, हमने ज़िमनी इलेक्शन में भी देख लिया, इमरान खान की कॉल के ऊपर लोगों के बाहर निकलने को भी देख लिया, लोग उसके बाद से उसका झंडा जो उठाते थे हमने उनके ऊपर तशद्दुद करके भी देख लिया, हमने हर काम करके देख लिया, हमने हर लेवल पे जाकर देख लिया, मगर सर इमरान खान जो है उसकी मकबूलियत कम नहीं हो रही है, उसकी मकबूलियत के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये रिपोर्टें ऐसे हवा में नहीं आ जाती हैं कि जैसे जियो ने रिपोर्ट दे दी या एयरवाई ने रिपोर्ट दे दी, बल्कि इसके ऊपर हर चीज पे रिसर्च की जाती है, हर चीज को देखा जाता है, हर चीज को समझा जाता है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी ग्राउंड रियलिटीज होती है उनको भी अंदर ऐड किया जाता है और इन सारी चीजों के बाद ये जो कंक्लूजन है सामने, जो रिजल्ट है सामने आया है कि जी इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाने से, उसकी तस्वीर के ऊपर, उसका नाम दिखाने पे, उसकी बात करने पे, उसकी खबर चलाने पे, उसका बयान चलाने पे जो पाबंदी लगाई गई, उस पाबंदी का जो रिजल्ट सामने है वो इस सूरत में आया है कि अब लोगों के अंदर उसके लिए हमदर्दियां बढ़ती चली जा रही है, मजीद बढ़ती चली जा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि हम इसके साथ खड़े रहेंगे क्योंकि इमरान खान जो है वो डटा रहा है, वो खड़ा रहा है और वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। तो ये जो है, ये बातें जो है, ये हालात बड़े तब्दील कर रही हैं और उसे तोड़ने के लिए जेल में रखा गया था, उसने उल्टा सबको तोड़ के रख दिया, यानी कि ये चीज जो है अब इससे भी बड़ा नून लीग को परेशान करके रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इमरान खान ने अब जेल से खत लिख दिया, बड़ा सख्त खत लिख दिया, बड़े सख्त अल्फाज के अंदर उसने खत लिख दिया और उसने कहा है कि जी जजिस को मैं ये कहता हूं कि मेरे फैसले जो हैं, जो मेरे जजिस के केस सुन रहे हैं, उनको फैसले जल्दी जल्दी दे दें, जो फैसला देना है, क्योंकि इसलिए इसकी वजह यह है कि इंसाफ लेट मिलना भी नाइंसाफी ही कहलाता होता है। अगर वक्त के ऊपर इंसाफ ना मिले और बाद में इंसाफ दिया जाए, जैसे पाकिस्तान की अदालतें हैं, 22-22 साल हो जाते हैं बंदों को मरे हुए, उनको फांसी दिए हुए 22-22 साल हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बुला रही होती है जी इस केस के ऊपर आए बंदे, फिर बताया जाता है जी मुदई भी तभी मौत मर गया बूढ़ा होके, जो मुजरिम था, मुलजिम था, उसको भी फांसी पे लटका दिया गया था, जो गवाह थे वो भी बूढ़े होके मर गए, जो तफ्तीशी अफसर था वो भी बूढ़ा होके मर गया, जो SHO था वो भी बूढ़ा होके मर गया। ये यानी कि इतने पुराने बाबे जो होते हैं वो केस लेके आ जाते हैं और फिर वो बैठे होते हैं जी अब अच्छा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आया और उसके अंदर ये सिचुएशन है कि जो लोग थे ना मुदई बाकी रहा ना मुलजिम बाकी रहा। तो ये जो नाकामियां हैं, इन्हीं नाकामियों को देखते हुए इमरान खान ने कहा है कि अगर आप देर से इंसाफ दोगे तो भी वो नाइंसाफी ही है, लिहाजा मेरे जो केसेस हैं उनके ऊपर जल्द अज जल्द जो फैसले हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, जो जजमेंट्स हैं वो फौरन से पहले उनके ऊपर दी जाए। और फिर उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा कि ये जो काजी साहब हैं, काजी साहब के उन्होंने यानी
यानी कि इनके ऊपर काजी साहब जो कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव नहीं आया, तो काजी साहब के ऊपर दबाव कैसे आता है? ये तो बी टीम है उनकी, जो इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं, तो इसके ऊपर दबाव कैसे आना था? इसने हमारे सारे हकूक पामाल कर दिए हैं, जानबूझ के हमारे केसेस को लटकाया हुआ है। और कौन है ऐसा, यानी कि आप पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं जिनके बारे में सबको उठाकर देख ले कि जो इस तरीके से बात कर सके। और यकीन जानिए इमरान खान ने जो सबसे अच्छी बात की, उसने कहा ये तारीखी मौका है, कौम इस तारीखी मौके से फायदा उठाए। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी उनके साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने साबित कर दिया है कि मुदाखलत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनका साथ दें। जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने अब देखा आईबी के जो सरबराह थे उनको कैसा, यानी कि उनको अदालत के अंदर बुला लिया कि तुम तौहीन अदालत की तुम्हारे खिलाफ मैं कार्रवाई कर दूं कि तुम लोग पहले एप्लीकेशन दे देते हो, फिर कहते हो जी हम एप्लीकेशन उठाना चाहते हैं, अब तो उस एप्लीकेशन की मैंने फैसला दे दिया जो तुम एप्लीकेशन उठाना चाह रहे हो। फिर यही वजह है कि इन चीजों को देख के जो काजी साहब है अब वो मखसूस नशिस्तों वाले जो केस था उससे मजबूरन खुद को अलहदा कर लिया उन्होंने। उनको पता था कि उनकी दाल निकल रही है। और फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि अभी मकाम खैबर के ऊपर जो लाखों लोग निकले उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका, क्योंकि इमरान खान ने कहा था सड़कों पर निकलो, और जो कुछ भी वो जितने भी नारे लगाते थे उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सका, जिससे साबित होता है कि नून लीग की गिरफ्त पहले कमजोर थी, मजीद कमजोर होती चली जा रही है और आने वाला वक्त जो नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल है और इमरान खान के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।